नूर जुल्फ़कार को अगर गुस्से से छोड़ के वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे अंजुम पुप्पो नज़र आती हैं जो उसे फोर्स करती हैं कि चलो तुम मेरे साथ घर चलो। नूर अंजुम पुप्पो के साथ घर चली जाती है। जाके नूर जैसे ही अंजुम पुप्पो को राज के बारे में बताती है कि हूर कोई और नहीं, वो मेरी ही सकी बहन थी। नूर से उनको सारी सच्चाई बताती है कि किस तरह बाबा ने अपने दोस्त को हूर को दे दिया था। अंजुम पुप्पो के लिए ये बात बेहद शॉकिंग होती है। दूसरी तरफ सालार बेहद गुस्से में अरुष्मा की तरफ जाता है उसे मनाने के लिए, लेकिन वहाँ जाके वो अरुष्मा के साथ बेहद बदतमीज़ी करता है, उसे तंग करता है। अरुष्मा से कहती है तुम इतने घटिया इंसान निकलोगे मैंने कभी भी नहीं सोचा था, और नूर तो बिल्कुल सच्ची निकली, तुमने नूर के साथ भी इतना मिसबिहेव किया है। सलार का पारा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो गुस्से से अरुष्मा का गला पकड़ लेता है। जब ये हालत अरुष्मा की माँ देखती है तो वो डर के मारे पुलिस को कॉल कर देती है। वो इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा देती है कत्ल की। जैसे ही सलार घर पहुंचता है तो मुर्तज़ा हाउस में पुलिस आ जाती है। मुर्तज़ा साहब इतने परेशान होते हैं, वो पुलिस से कहते हैं कि खैरियत आप यहाँ पे क्या लेने आए हैं। तब पुलिस बताती है कि अरुष्मा ने सलार के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई है और हम आपके बेटे को गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। तभी वहाँ पे अंजुम पुप्पो बेहद गुस्से से अपने हस्बैंड को कहती है कि मैंने तो आपको पहले ही बोला था, ये मक्का फातेह अमल है, इसकी खाएँ हमें ले गई। उसी टाइम पुलिस सलार को कॉलर से घसीटते हुए अपने साथ थाने ले जाती है। दूसरी तरफ जुल्फ़कार अपनी माँ को बता देता है कि हूर ही नूर की सकी बहन थी और ये दोनों बहनें जुड़वा थीं। पीछे ये खड़ा इफ्तिखार शाह सब बात सुन लेता है। उसे बेहद दुख होता है क्योंकि वो तो ऑलरेडी जुल्फ़कार शाह के नाम अपनी सारी दौलत कर चुका है। दूसरी तरफ अरुष्मा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो जुल्फ़कार को कॉल करती है और उसे कहती है कि नूर की कोई मिस्टेक नहीं है, तुम नूर पे बिल्कुल भी शक नहीं करो। वो उसको ओरिजिनल वीडियो सेंड कर देती है जिसमें नूर सलार को एक ज़ोरदार थप्पड़ करवा रही होती है। जुल्फ़कार जैसे ही वीडियो देखता है उसका दिल रुक सा जाता है। जुल्फ़कार शाह को बेहद गुस्सा होता है कि उसने नूर के साथ सही वाली ज़्यादती कर डाली। दूसरी तरफ नूर तफ्तीश में लगी होती है कि उसकी बहन को मारने वाला कौन है। नूर के हाथ एक ज़बरदस्त किस्म का सबूत मिल जाता है जिसमें खुद मुलजिम इकरार कर रहे होते हैं कि हूर को मारने के लिए हमें इफ्तिखार शाह ने बहुत भारी रकम अदा की थी। नूर उसी टाइम पुलिस स्टेशन चली जाती है और इफ्तिखार अहमद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाती है और आके जुल्फ़कार को बताती है कि तुम्हारे बाप ने ही मेरी सकी बहन को मरवाया, उसका एक्सीडेंट करवाया। जुल्फ़कार शाह के लिए ये बात बेहद शॉकिंग होती है। वो जल्दी से पुलिस को कॉल करता है ताकि अपने बाप को पकड़वा सके। दूसरी तरफ इफ्तिखार शाह भी बाहर भागने की फुल तैयारी में लगे हुए होते हैं, लेकिन इफ्तिखार शाह एक भारी नफरी के साथ वहाँ पे पहुँचता है और अपने बाप को उनके हाथ में गिरफ्तारी करवा देता है। इफ्तिखार साहब तो किसी किनारे पे जाके लग ही गए, यानी कि सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ जुल्फ़कार शाह को अपनी गलती का बेहद एहसास होता है। वो नूर के पास जाता है, वो जाके नूर से माफ़ी मांगता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर शक किया, तुम्हारे साथ गलत बयानी की, तुम्हें डांटा, प्लीज़ हूर मुझे माफ़ कर दो और प्लीज़ काइंडली मुझे कभी भी छोड़ के मत जाना। नूर का दिल जुल्फ़कार को देख के पिघल सा जाता है। वो जुल्फ़कार को माफ़ कर देती है और कहती है कि आप कभी भी मेरे साथ ऐसा मिसबिहेव नहीं करेंगे। जुल्फ़कार उससे इस बात का वादा ले लेता है। ये थी मेरी आज की प्रेडिक्शन जो आपके साथ शेयर की।